हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एसएनजी। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। आज हम क्लास में सबसे पहले डिमांड से स्टार्ट करेंगे। हमेशा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ डिमांड, या फिर क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो डायरेक्ट डेफिनेशन में जंप करने से पहले इसे एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। डिमांड आखिर होता क्या है? क्वेश्चन में पूछेगा डिमांड क्या होता है। तो जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को लगता है कि अगर हम जैसे मम्मी पापा के पास डिमांड कर रहे हैं, आज हमको चॉकलेट चाहिए, आज हमको एक बाइक चाहिए, ये डिमांड ये डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, जब आप किसी चीज़ को परचेस करते हो तभी वो डिमांड होता है। जब आप किसी चीज़ को परचेस करते हो तभी उसको हम लोग डिमांड कहेंगे। तो परचेस कब होगा? आप जो मम्मी पापा के पास बोल रहे हो कि मुझे चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, कार चाहिए, आईफोन चाहिए, ये सब डिमांड नहीं, बल्कि ये एक डिज़ायर है। तो सिर्फ डिज़ायर होने से वो डिमांड क्रिएट नहीं करता। जैसे कि मैंने बोला, परचेज़ करना ज़रूरी है। मेरे को इच्छा हो रहा है कि मैं कार खरीदूँगा, वैसे तो सबको इच्छा होता है। सड़क पे मतलब बहुतों को इच्छा होता है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगा, मेरे पास एक बड़ा टीवी होगा। ये डिज़ायर, इसको डिज़ायर बोलते हैं, वांट बोलते हैं, डिज़ायर या वांट बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये डिमांड क्रिएट नहीं करता। डिमांड कब होगा? जब ये सारा सारा कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगा, तभी जाके उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड, ठीक है। तो एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हमारा क्या होना चाहिए? डिजायर ऑफ ए कमोडिटी होना चाहिए। एक मतलब किसी चीज़ को पाने का इच्छा होना चाहिए, खरीदने का इच्छा। और उस साथ में उस सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होगा, बाय करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय इट। मतलब कि हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी कार, कोई लैम्बोर्गिनी कार बोल रहे हैं तो सबको चाहिए, या सबका अपना पसंद का कार होता है। जैसे किसी को थार चाहिए, थार सोचो 20 लाख का है, 40 लाख का है, ठीक है। तो कम डिजायर तो है हमको थार में बैठने का, लेकिन क्या हम लोग उतना कमा रहे हैं? एबिलिटी है? अगर एबिलिटी है, सोचो कि हम लोग 20 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन बहुतों के पास 20 लाख रुपया कमाते रहते हैं, फिर भी वो विलिंगनेस टू पे फॉर इट होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे फॉर इट का मतलब होता है 20 लाख रुपया मेरे पॉकेट में है, लेकिन फिर भी हम ये कार के लिए 20 लाख रुपया देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? विलिंगनेस है कि नहीं? पैसा निकालने का हिम्मत भी होना चाहिए, ठीक है। सोचो पैसा निकालने का हिम्मत भी हो गया, हम वो कार खरीदने के लिए रेडी भी है, लेकिन वो बोल रहा है 20 लाख, लेकिन हम वो एट ए गिवन प्राइस। एट ए गिवन प्राइस का मतलब होता है कि वो जिस प्राइस में बोल रहा है उसी प्राइस में हम लोग खरीदने के लिए रेडी है। मतलब वो 20 लाख बोल रहा है तो हम बोल रहे नहीं 18 लाख में दो, ठीक है। तो ऐसे में नहीं हो पाएगा, ये वो बेचेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे में बार्गेनिंग होगा, मतलब दोनों राजी होने चाहिए। वो बोल रहा है कि चलो 19 लाख में दे रहे हैं, फिर आप भी राजी होंगे कि ठीक है चलो 19 लाख में दे दिए, ले ले रहे हैं। तो ये 19 लाख में मतलब एट ए गिवन प्राइस वो क्या हो गया? तो जिस प्राइस में वो बेचने के लिए रेडी है उसी प्राइस में आप खरीदने के लिए भी रेडी हो, तभी जाके वो डिमांड क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग का परचेज हो गया, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा एक क्या है, मतलब एक बोल रहा है कि एट ए पार्टिकुलर, एट ए गिवन टाइम। एट ए गिवन टाइम का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ गुड्स होते हैं जिनका कुछ कुछ गुड्स होते हैं जिनका एक ख़ास टाइम पे डिमांड होता है। जैसे कि सीजनल गुड्स बोल सकते हैं। सीजनल गुड्स हो गया हमारा, ठीक है। सीजनल गुड्स में जैसे मैंगो हो गया, ये विंटर सॉरी समर के टाइम पे डिमांड होता है। जैसे हम लोग का छाता हो गया, अम्ब्रेला या रेनकोट हो गया, ये विंटर के टाइम पे डिमांड होता है, ठीक है। रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब कब होता है? विंटर के टाइम पे हम लोग का डिमांड होता है। तो जब ये सारे चीज़ रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक सिचुएशन देते हैं, सपोज हम आप अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबिलिटी टू सॉरी विलिंगनेस टू पे फॉर इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिजायर दे, सोचो कि हम लोग एक अभी स्कूल पे गए, हमारे स्कूल गए, स्कूल से हमको घर आना है, स्कूल का छुट्टी हो गया, घर आना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैसे यूजुअली घर कैसे आते हैं? ऑटो लेके, ठीक है। ऑटो का फेयर है सोचो 20 रुपीज़, ठीक है। अब वो 20 रुपीज़ में हम लोग घर आ सकते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? डेली तो ऐसे ही करते हैं, 20 रुपीज़ हम लोग को मिलता है, ऑटो का देते हैं भाड़ा और आ जाते हैं। और ये सोचो कि 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो पैदल भी जाना मुश्किल है, तो ऑटो लेते हैं, 20 रुपया देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज हमारा ये
एक्स्ट्रा क्लास हो गया, जिसके वजह से हम लोग टिफ़िन तो खा लिए थे, बट अभी एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटा और हुआ, तो इसकी वजह से अभी हम लोग को भूख भी लग रहा है। और स्कूल के बाहर ही कुछ गुपचुप बेचने वाले, चाट बेचने वाले खड़े हैं, जो कि 20 रुपया में आपको क्या करेंगे, 20 रुपया प्लेट बेच रहे हैं। तो अब आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है। अब आपको भूख भी लग रहा है, गुपचुप भी खाना है, चाट भी खाना है, और आपको घर भी आना है। तो आपके पास देखो, आपको खाने का इच्छा भी है, मतलब कि डिजायर फॉर चाट है, एबिलिटी टू बाय फॉर इट। 20 रुपया का प्लेट मिल रहा है, आपके पास 20 रुपया भी है, लेकिन क्या विलिंगनेस है? नहीं, क्योंकि आप अगर 20 रुपया पे कर दोगे चाट पे, तो क्या आप ऑटो लेके घर आ पाओगे? नहीं, फिर पैदल आना पड़ेगा। तो आप विलिंगनेस नहीं हो। लेकिन वही ऑटो का एग्जांपल लेंगे तो आपके पास डिजायर है कि नहीं मुझे घर जाना है, ऑटो लेके घर जाना है। आपके पास एबिलिटी भी है, हाँ 20 रुपीज़ लेता है, घर छोड़ देगा, और मेरे पास 20 रुपीज़ भी है, मतलब एबिलिटी भी है। विलिंगनेस है, हाँ विलिंगनेस भी है, क्योंकि हम लोग चाट नहीं खा के हम लोग अपना घर जाना प्रेफर करेंगे। और क्या एट ए गिवन प्राइस है, मतलब वो ऑटो वाला बोल रहा 20 रुपीज़ में छोड़ देंगे, और हम भी रेडी हैं चलो 20 रुपीज़ में छोड़ देंगे। तो अब जाके हम लोग क्या हुआ, डिमांड क्रिएट किए। समझ में आया? तो अब आते हैं बुक में जो डिमांड का डेफिनेशन दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है फाल्गुनसन, वो क्या बोलते हैं, देखो, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल। एबल देखो, हम लोग यहाँ पे एबिलिटी का बात किए थे, एबिलिटी आ गया। विलिंगनेस, विलिंगनेस का बात किए थे, विलिंगनेस आ गया। विलिंगनेस टू बाय एट ए विलिंगनेस टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, एट ए गिवन प्राइस था, वो पॉसिबल प्राइस आ गया। ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे हम लोग का एक पर्टिकुलर टाइम था, वो भी आ गया। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स क्या होता है? ये जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही स्टार्ट करने वाले, उस टाइम हम लोग समझेंगे कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक तो इसका मतलब अभी हम लोग को डेफिनेशन याद करना बहुत आसान हो गया, अभी सबका मतलब हम लोग को पता है, ऐसे सिर्फ रट्टा मार देने से क्या हो जाता। तो अभी हम लोग का डेफिनेशन देखो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीन इक्वल। यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया गया, सेम टू सेम है। डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस, देखो एबिलिटी का बात भी किया, विलिंगनेस का भी बात किया, टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द गुड्स अल्टरनेटिव प्राइस, प्राइस का बात किया, एट ए गिवन टाइम, टाइम का बात किया गया, और सर्टन थिंग स्टेबल। तो इस इस क्वेश्चन का मतलब ये डेफिनेशन ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आज ये क्लास 1 था। थैंक यू।